हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैडनीड ऑफिशियल। आज हम अपनी शॉर्ट नोट सीरीज में कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू गाइस कि इस सीरीज में क्या क्या रहने वाला है एंड किस वे में हम सारी चीजें कवर करेंगे। सो बेसिकली इस सीरीज में हम फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स कवर करेंगे मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स में। एंड वो ट्राई कि हर चैप्टर के दो पार्ट्स रहे, लाइक 50% कंटेंट एक में एंड 50% पार्ट 2 में, जिससे आपको थोड़ी सी ईच पड़े। एंड डिस्क्लेमर इज दैट कि आप इस सीरीज को लॉन्ग रिवीजन सीरीज की तरह यूज मत करना है। लाइक आपने एक बार जब अपने लॉन्ग नोट्स को गो थ्रू कर लिया हो तो यूज देम लाइक अ शॉर्ट नोट सीरीज। यहाँ पे आपके जितने भी सारे कॉन्सेप्ट जो आपने रिवाइज करे हैं वो थोड़े जल्दी रिवाइज हो जाएंगे एंड कंटेंट 90% आपको सेम मिलेगा। एंड इफ यू फील लाइक कि एक हाथ का ये पॉइंट छूट गया तो आप अपने लॉन्ग नोट से उसे देख लेना एंड यूज दिस सीरीज जस्ट बिफोर अ मॉक, और जब भी यू फील लाइक टू ब्लरी एंड यू हैव टू रिवाइज ना क्विक एंड क्रिप्स पे, तो यूज इट। एंड बिफोर आई नीड, जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, आपको एक एक दिन में सारा सिलेबस रिवीजन करना होगा, देन दिस सीरीज रियली वुड बी अ बोन फॉर यू। सो दैट्स ऑल। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप अपना पेन पेपर लेके बैठ जाना एंड अगर पेन पेपर लेके ना बैठ सको तो जब भी यू फील लाइक तो आप पॉज करना और थोड़ा माइंड में रिकॉल करना, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की कैसी ब्रांच होती है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो भी इंटर कन्वर्जन होता है उसकी स्टडी करी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये समझाती हूँ कि अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो हम उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सेम वे, अगर जो हमारे पास अगर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटर कन्वर्जन चल रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो वी आर डन विद दिस। अब हम देखेंगे सेल को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमारे पास दो टाइप है। बट बिफोर वी गो विद दिस, हमें एक चीज पता होनी चाहिए, सेल कोई सा भी हो, वेदर इलेक्ट्रोकेमिकल वाला, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक वाला, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। हमें कंफ्यूज नहीं होना है पॉजिटिव और नेगेटिव वाले साइन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक में सेम चीज अपोजिट होती है। तो आप जो भी ट्रिक से इसे याद रख सकते हो आप रखो। फिर इसके बाद हम अपना डायग्राम देखेंगे, ये वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। बेसिकली इस डायग्राम में है क्या, मैं आपको इधर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हम सपोज करो इसमें जिंक सल्फेट फिल है और इसमें कॉपर सल्फेट फिल है, ठीक है। इसमें जिंक की रॉड है, इसमें कॉपर की रॉड है और ये हमारा कंडक्टिंग वायर है। आपको एक चीज पता होगी कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा होता है, मीन्स जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर इसके इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। सो अब होगा क्या कि जिंक अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा और सोल्यूशन में आ जाएगा, और इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से कंडक्ट होके कॉपर की रॉड के पास चले जाएंगे। और कॉपर सल्फेट जो इधर फिल है वो Cu+2 और SO4 - में ब्रेक होगा और कॉपर+2 ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में डिपॉजिट हो जाएंगे और वो कॉपर इधर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। सो होने क्या वाला है कि काफी लॉन्ग टाइम के बाद अगर अपन देखेंगे तो इस वाली साइड जिंक+2 बहुत ज्यादा होगा सोल्यूशन के अंदर, इस वाली साइड कॉपर कॉपर+2 जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो चुका है रॉड पे, तो सल्फर-2 बहुत ज्यादा हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से जा रहे थे जिंक के, वो इन पॉजिटिव आयन को देख के अट्रैक्ट हो गए, मीन्स वो अब कंडक्टिंग वायर के थ्रू नहीं जाएंगे, वो जाना बंद कर देंगे। और सेम अगर अब सपोज भी कर लो कि इलेक्ट्रॉन आ गए इधर, तो जो सल्फर-2 जो नेगेटिव आयन है वो रिपेल करेगा इसे। तो
ऐसे करने के बाद हमारा रिएक्शन कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच के स्टॉप ना हो जाए, इसके लिए हम यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज, जो हम बेसिकली इधर डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस वाली साइड हमारा जो जिंक +2 आयन डिपॉजिट था, इधर सल्फेट माइनस था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अगर हम सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से इधर अनायन लेके आ जाते हैं, तो हमारा ये जिंक है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मीन्स अब जो इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा था, अट्रैक्ट करना बंद कर देगा। सेम वे में हम सल्फेट वाली साइड अगर अटायन भेज दे तो ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये जो आते हुए इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था वो भी बंद कर देगा। मीन्स इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज हमने जो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जाने वाला था उसे स्टॉप कर दिया। ठीक है, मीन्स हमने ये जो सर्किट था इसे कंप्लीट कर दिया। तो सॉल्ट ब्रिज का यूज इसीलिए किया जाता है कि कहीं रिएक्शन कुछ टाइम के बाद बंद ना हो जाए। ठीक है, हमने ये सॉल्ट ब्रिज वाला भी देख लिया। अब आपको कुछ चीजें सॉल्ट ब्रिज को लेके याद रखनी है। वो पॉइंट क्या है कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है हमारा, ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन का जो पोटेंशियल होता है उसे कम करता है, मीन्स उसे मिनिमाइज करता है। इसमें हमारे पास अगार अगार का पेस्ट होता है वो उसके अंदर यूज करा जाता है। ठीक है, और ये हमारे सर्किट को कंप्लीट करता है, जो हमने जस्ट अभी देखा था थोड़ी देर पहले। इसके बाद ये सोल्यूशन को इक्विलिब्रियम पे जाने से प्रिवेंट करता है, वो भी हमने अभी देखा था। और इसमें बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इतना लिखा है कि ये अनायन है, उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और इसके बाद जो हमने जो भी अभी पढ़ा था वो सारे पॉइंट इधर लिखे हुए हैं। लाइक जो जिंक +2 में टूट रहा था, तो जो एनोड है उसकी थिकनेस कम हो रही थी। ठीक है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा था दूसरी वाली साइड, तो इसकी थिकनेस इंक्रीज हो रही थी। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे एनोड से कैथोड, तो करंट हमारा, एक मिनट, तो करंट हमारा जो इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा इधर। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और इसके अलावा आपको दो एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखने हैं, डेटा कि इसमें कोई हीट इवॉल्व नहीं होती, सोल्यूशन न्यूट्रल रहता है। वी आर ऑल डन विद दिस, इतना सारा डायग्राम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे हमें एक और चीज पढ़नी है, लाइक गैल्वानिक और वोल्टेनिक सेल क्या होता है। तो जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक और कॉपर की रॉड यूज करो, ठीक है, तो उस टाइम पे जो सेल बनेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसे हम डेनियल सेल बोलेंगे। बट जब आप कंसंट्रेशन 1 मोलर कर देते हो, मीन्स आप स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करते हो, तो उस टाइम पे जो डेनियल सेल होता है उसे हम गैल्वेनिक या वोल्टेनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, और इसी चीज को लेके एनसीईआरटी ने मतलब ये एक इम्पोर्टेंट पैरा दिया हुआ है। लाइक अगर आप एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 भी रखते हो तो उस टाइम पे उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, और ना ही उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता। बट इन अ वे अगर आप इस कंडीशन को थोड़ा वेरी करो, या तो आप एक्सटर्नल वोल्टेज को 1.1 भी से कम कर दो या आप ज्यादा कर दो, तो दोनों ही कंडीशन में चीजें अलग अलग होती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं अगर हमने उसे कम किया तो क्या होगा। तो जो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जिंक से लेके कॉपर की रॉड पे जाएंगे, तो सेम चीज यहाँ पे वही होगी, जिंक से लेके कॉपर की रॉड पे गए। ठीक है, जिंक यहाँ पे डिसॉल्व होगा, कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होगा, नो वेरिएशन इन दिस। बट अगर हम ज्यादा कर देते हैं तो सारी चीजें जो है वो अपोजिट होने लगती है। मीन्स जिंक यहाँ से फ्लो करके कॉपर पे नहीं जाएगा, बल्कि कॉपर फ्लो करके जिंक पे आएगा। पहले जिंक डिसॉल्व हो रहा था, कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, अब उल्टा होगा, लाइक कॉपर डिसॉल्व होगा और जिंक डिपॉजिट होगा। ये सारी चीजें एनसीईआरटी ने इधर बोल रखी है। वी आर ऑल डन विद दिस डायग्राम एंड दिस। आपको एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखनी है, जो हमने सॉल्ट ब्रिज वहां पे यूज किया था, उसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करें उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए, एक तो वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, और जो आयन की मोबिलिटी है सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका जो KCl है, इसमें K+ और जो Cl- है, दोनों की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि K+ की मोबिलिटी ज्यादा है और क्लोरीन की कम है।
सो वी आर ऑल डन विद दिस। अब हम ये सारा देखेंगे। सो अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, जो भी एनोड का आप रिएक्शन है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्ट ब्रिज का डायग्राम बनाएंगे, फिर देन हम कैथोड आप रिएक्शन को लिखेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका कोई रिएक्शन है जहाँ ए ऑक्सीडाइज होके A+2 में गया, तो पहले इसका फेस था सॉलिड, फिर ये हो गया एक्वस। तो उसी चीज को हमने यहाँ इस मार्क से कवर करा है। ये ए था, ये बाद में A+2 हो गया, ये फेज चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। सेम चीज बी के साथ में जाएगी। ये रिड्यूस होके बी बन गया B+3। तो ये पहले जो एक्वस था, मतलब ये सोल्यूशन के अंदर था, ये बाद में प्रेसिपिटेट होके सॉलिड बन गया। यहाँ पे ये मार्क भी फेज चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। आपको एक चीज जो है याद रखनी है वो है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि ए से अगर A+3 बना ऑक्सीडाइज होके, ठीक है, और B+2 से बी बना रिड्यूस होके, तो अगर हम इसे बैलेंस करने चाहें तो यहाँ पे 2A होगा एंड 3B होगा। तो अगर हम इसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वहां पे 3 और 2 का यूज नहीं होगा, वो सिंपली होगा ए से A+3 देन B+2 से B, ऐसे। एंड एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। ऐसा नहीं होता कि रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पोटेंशियल एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये गलत होता है। थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाता है यहाँ पे, बट टू रिमाइंड दैट मैंने आपको बता दिया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल खुद के रिस्पेक्ट में होता है और रिड्यूसिंग पावर दूसरे के रिस्पेक्ट में होती है। सो बेसिकली जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सेम चीज गोज विथ रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा अच्छा है। तो ये सेम चीज इधर लिखी हुई है। ठीक है। और एज वी नो कि एनोड पे है जो कि ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। मीन्स जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, मीन्स जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो एनोड के लिए बेस्ट चॉइस होगी, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, मीन्स जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो बेस्ट चॉइस होगी कैथोड के लिए। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जिसका वैसे ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसका लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो उसमें कुछ है नहीं इतना। एंड इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है अपनी, इसे आप एनसीईआरटी से देख लेना। एंड ये फ्लोरीन है अपना जो हाईएस्ट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है पूरी टेबल के अंदर, तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। एंड जो लिथियम है उसका लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है छापा वाले मेटल्स। ये ऐसे मेटल्स होते हैं, वो सॉरी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकते। इसमें C4 गोज फॉर कॉपर, ये हमारा मरकरी है, ये हमारा एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, एक प्लेटिनियम है। ठीक है। इसके बाद हाँ, मेरे को इससे रिलेटेड आपको एक चीज बतानी थी। जब फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लो कि A+ में ऑक्सीडाइज हुआ और B+ में हुआ, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर 0.6 है और इसका 0.8 है, तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? B होगा। किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी? B की होगी। कौन रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा? B होगा। बट अगर मैं सेम चीज को रिवर्स कर दूं, A+ में गया तो ये -0.6 हो गया, और B+ में गया तो ये -0.8 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप, मैं पूछू कौन अच्छा रिड्यूसिंग, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा है? सो ऑब्वियसली A+ का रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी है? A+ की होगी। कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? A+ होगा। ठीक है। एंड इसके बाद एक और एग्जांपल हम लेंगे।
लाइक अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है एक्स वाई जेड, इनका रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर ये है, मीन्स सबसे अच्छा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो जेड है, तो ये किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? ऑब्वियसली एक्स और वाई को। फिर उसके बाद कौन है? वाई। तो ये किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? एक्स को। क्या ये जेड को ऑक्सीडाइज कर सकता है? तो आंसर होगा नहीं। ठीक है। एंड अगर मैं पूछूं एक्स क्या वाई और जेड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो आप ये चीज एक बार देख लेना अपने अकॉर्डिंग। एंड इसके बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। वी आर डन विद दिस। सो बेसिकली स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कब होती है? जब आप बैटरी से कोई भी करंट विड्रॉ नहीं करते हैं, मीन्स जब हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, या तो आपकी कंसंट्रेशन या प्रेशर यूनिटी हो या दोनों यूनिटी हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, और इसी चीज को हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये तीनों पॉइंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे है? लाइक आप एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। एंड ये जो फॉर्मूला है वो इसी से ड्राइव फॉर्मूला है, लाइक कि कैथोड पे होता है हमारा रिडक्शन, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हमने लिखा है, लेकिन एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। बट एनोड पे अगर अपन को ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन सेम चीज रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में लिखनी है, वहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे वही हुआ है। सेम हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, वहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन वो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे। सो जब भी हम सेल या बैटरी को यूज नहीं कर रहे होते उस टाइम पे उसकी जो ईएमएफ होती है वो स्टैंडर्ड ईएमएफ होती है, उसे हम ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स ये उस टाइम की ये ईएमएफ है जब सेल से कोई करंट विड्रॉ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इससे करंट विड्रॉ होता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है डिक्रीज। अब ये बचती है ई, तो उसी के लिए ये फॉर्मूला है, वैल्यू डिक्रीज होकर इसकी ई बचेगी, उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे है, लाइक ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ एल एन क्यू सी। यहाँ पे ये अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है, ये फेराडिस कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो भी चेंज कर रहे हैं उस टाइम पे। एंड जब हम एल एन क्यू सी को हटा के लॉग क्यू सी रखेंगे तो यहाँ पे गलत हो गया है, लॉग क्यू सी होगा जब -2.230 होगा। ठीक है, एंड जब हम टेम्परेचर 298 केल्विन रख दें और जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप तीनों फॉर्मूलेस को लिख के देख लीजिएगा। एंड इसके बाद जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो ये पॉइंट आप रिमेम्बर करके रखें अच्छे से कि ई सेल 0 होता है, ई नॉट सेल 0 नहीं होता है, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में इससे नीट में क्वेश्चन भी आया है, तो आप इसे अच्छे तरीके से याद करके रखिए। ठीक है, एंड जब वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो ई नॉट सेल 0 नहीं होगी, ई सेल 0 हो जाएगी तो ये उधर चला जाएगा, तो ई नॉट सेल की वैल्यू समथिंग इतनी आ जाएगी अपनी। आप तीनों फॉर्मूलेस को दे सकते हैं, उसी के लिए फॉर्मूले हैं एंड उसी को लेके ये हमारा ग्राफ है। लाइक मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सो हाँ, जब हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो ई सेल है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059 by n log kc था। अब ये 0 हुआ तो हमारा ई नॉट सेल होगा 0.059 by n एंड log kc। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दिस इज एम एक्स प्लस सी वाला, तो ई नॉट सेल हम इधर बाय वाले एक्सेस पे लेंगे एंड लॉग के सी का ग्राफ जब हम के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स रिप्रेजेंट करेगा लॉग के सी को, बेसिक सी बात है, एंड एम तो स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी स्लोप हो जाएगी 0.059 बाय एन। ठीक है, एंड सेम चीज हम इस वाले
फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं ड्राइव करके, ठीक है। एंड ये कुछ नहीं लिखा, बेसिक वही बातें लिखी है, लाइक ई नॉट कब होती है, जब कंसंट्रेशन या प्रेशर यूनिटी हो, कोई भी करंट विड्रॉ ना हो, और ई सेल की वैल्यू हमेशा ई नॉट सेल से कम ही होती है। तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। एंड नाउ वी आर कंप्लीट विद दिस मच। देखेंगे कंसंट्रेशन सेल के बारे में। कंसंट्रेशन सेल इज नथिंग बट गैल्वेनिक सेल, जिसमें सेम ही मेटल ऑक्सीडाइज करेगी, सेम ही मेटल रिड्यूस करेगी, बट उनकी जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होंगी। जब सेम मेटल ऑक्सीडाइज करेगी और सेम मेटल रिड्यूस करेगी तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगा, इसीलिए इसका जो ई नॉट सेल है वो 0 होगा, क्योंकि इसके एनोड और कैथोड तो सेम ही मेटल के बने होंगे, ठीक है। यहाँ पे ई नॉट सेल नहीं होगा, ये यहाँ पे ई सेल होगा, एंड यहाँ पे ई नॉट सेल हो जाएगा 0, तो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी -0.059 लॉग QC बाय एन। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ये उसको एक तरीके से रिएक्शन को बताया गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो मोस्ट प्रोबेबली हमारा 50% कंटेंट है वो डन हो गया है, एंड लास्ट 50% कंटेंट आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। बट इफ यू फाइंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल फॉर यू, तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको बताना हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बट बिफोर